नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद के द्रव्यगुण सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने लगभग 20 प्लांट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5 और नए मेडिसिनल प्लांट का डिस्कशन करेंगे। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्लांट है वह है विल्व। आप सभी ने इसे कहीं ना कहीं देखा होगा। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर मिलता है ये। इसके जो फल होते हैं बहुत बड़े होते हैं। इसे बेल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में इसे बेल ही बोलते हैं। बिल्व का जो मुख्य कर्म है, जो इसका मेन फंक्शन है, वो ग्राही होता है। ग्राही मतलब स्टोर करना या डाइजेशन को इम्प्रूव करना, वो इसका मुख्य कर्म है। बात करते हैं इसकी फैमिली का, तो ये फैमिली रूटेसी का मेंबर है। इसका बॉटनिकल नेम होता है एजल मैरमेलोस के नाम से जाना जाता है। इसे जो अन्य नाम से जाना जाता है वो है श्रीफल, क्योंकि इसका फल प्रभु को चढ़ते हैं, भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इसके पत्र भी चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इसको श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। सौंडिल्य होते हैं, सैलूस के नाम से भी जाना जाता है। मलूर, गंधगर्भ, सदाफल, महाकपित, ग्रंथिल या बेल, ज्यादातर इस नाम से, या महाकपित या श्रीफल, यही तीन नाम ज्यादातर ये यूज होते हैं। पर कई कई जगहों पे अदर नाम से भी जाने जाते हैं। इंग्लिश में भी इसे हम बेल ही कहते हैं। अगर इनका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें तो प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी हाइट के होते हैं, लगभग 25 30 50 फीट के हाइट तक पाए जाते हैं। इसे वृक्ष में रखा गया है। केमिकल कंपाउंड की बात करें तो इसमें म्यूसिलेस, पेक्टिन, शुगर शुगर इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मर्मिलोसिन, यह भी एक केमिकल कंपाउंड है। तो इतने केमिकल कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। अगर इस प्लांट के गुण की बात करें तो लघु और रुक्ष गुण का होता है। इसी गुण के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि किस में इसका उपयोग किया जाता है, किस दोष में इसका प्रयोग करते हैं। रस की बात करें तो इसका जो रस होता है वो कषाय और तिक्त रस का होता है। इसका जो रस होता है कषाय और तिक्त रस होता है। तो कषाय और तिक्त रस होने के लिए इससे ज़्यादातर हम कफज व्याधियों में उपयोग करते हैं। विपाक की बात करें तो इसका जो विपाक होता है वो कटु होगा। जिसका रस कषाय या तिक्त होगा, विपाक उसका कटु होगा। और जिसका विपाक कटु होगा उसका वीर्य हमेशा उष्ण होता है। ये जनरल नियम है। कभी कभी इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसका हम क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो इसका हम मूल प्रयोग करते हैं, इसका त्वचा प्रयोग करते हैं, इसका फल और इसका पत्र प्रयोग करते हैं। तो ये चार चीज का हम प्रयोग करते हैं। मात्रा वही लेते हैं, 3 से 6 ग्राम मात्रा में। इस प्लांट का उपयोग करके हम बिल्व पंचक क्वाथ बनाते हैं, बिल्वादी चूर्ण बनाते हैं, या बिल्व तैल बनाते हैं, या बिल्वादी गुटिका बनाते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक अच्छा ग्राही है। किसी को इंडाइजेशन हो, खाना नहीं अच्छे से पचता हो, तो इसको लेना चाहिए। यह अग्निवर्धक का भी काम करता है। पित्त कारक होता है, मतलब पित्त को बढ़ाता है। जिसको डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है तो उसको इम्प्रूव करता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। कफ को नाश करेगा। जो पित्त को बढ़ाएगा वो कफ को क्या करेगा, नाश करेगा। बल कारक है। और लिखा है आंत्र बल कारक, मतलब ये जो पेट का या इंटेस्टाइन का बल बढ़ाने का कार्य करता है, इसको डाइजेशन इम्प्रूव करने का कार्य करता है। तो इन इन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे कि श्रीफल किसे कहते हैं। श्रीफल हम बिल्व को ही बोलते हैं। या श्रीफल किस फैमिली का मेंबर है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो ये था हमारा आज का पहला प्लांट। हम चलते हैं सेकंड प्लांट की तरफ। हमारा जो सेकंड प्लांट है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी एक मेद्य रसायन है। मेद्य रसायन वो होते हैं जो बुद्धिवर्धक होते हैं, जो ज्यादातर मानस रोगों पर काम करते हैं, उसमें दिया जाता है।
मानसिक बीमारी में काम करते हैं, जनरली जो बुद्धि बढ़ाने में काम करते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी फैमिली की बात करें तो स्क्लेरोफोल्टेसी फैमिली का यह मेंबर है। लैटिन नेम की बात करें तो बकोपा मोनियरी के नाम से जाना जाता है। अगर इसके हम पर्याय की बात करें तो इसका जो पर्याय है ऐन्द्री या जल नीम के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर इसे किताबों में जो मिलता है वो ऐन्द्री के नाम से मिलता है, ऐन्द्री। इंग्लिश नेम में इसको बोलते हैं इंडियन पेनीवर्ट। तो इस नेम से भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि इंडियन पेनीवर्ट किससे बोलते हैं या किस प्लांट को बोलते हैं, तो ब्राह्मी को ही बोलते हैं। इसका फैमिली या बॉटनिकल नेम पूछा जाता है। मार्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट हमेशा ये जमीन से सटे हुए होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो ये जमीन से सटकर ही चलते हैं, उगते हैं, तो इसे प्रसरी बोलते हैं। केमिकल कंपाउंड की बात करें तो ब्राह्मीन ब्राह्मीन ही पाया जाता है इसका केमिकल नाम। इसकी इसी के नेम के आधार पर ही इसका केमिकल नेम रखा गया है। गुण की बात करें, गुण में ये लघु होता है। रस की अगर बात करें तो तिक्त रस होता है। जिसका रस तिक्त होगा उसका विपाक कटु होगा और बीर उष्ण होगा। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो इसका पंचांग यूज करते हैं। इसका मतलब पत्र, फूल, तना, फल, बीज, जड़ सब यूज करते हैं, इसलिए इसको पंचांग बोलते हैं। जो प्लांट के पांचों पार्ट को उपयोग करते हैं उसे हम पंचांग कहते हैं। मात्रा की बात करें तो ज़्यादातर ये स्वरस के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इसका जो मात्रा लेते हैं हम 10 से 20 ml ही लेते हैं सिंगल डोज में। इसका जो विशिष्ट योग है, इसको मिला के कौन सा मेडिसिन बनाया जाता है, तो वो ब्राह्मी पानक के रूप में एक मेडिसिन तैयार किया जाता है। इस मेडिसिन का उपयोग आयुष से होता है, जो मेधा को बढ़ाता है, जो बुद्धि बढ़ाता है, उसकी आयु भी अच्छी होती है। ये ये रसायन काम करता है। आयुर्वेद में 4 प्रकार का मेद्य बताए गए हैं, मेद्य रसायन। तो एक इसमें से ब्राह्मी है, संगोष्ठी, अष्टि, मधु, गुरुचि, इन सबको बताया गया है। यह रसायन होता है, स्मृति और बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। हमने कहा कि मानस रोगों में काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि स्मृति और बुद्धि को बढ़ाता है। कुष्ठ में भी काम करता है, पांडु में काम करता है, में मतलब डायबिटिक रोगों में भी दिया जाता है, रक्त, काश, विष एंड ज्वरहार होता है। तो इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसके प्लांट स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है। ये था हमारा सेकंड प्लांट। हम थर्ड प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड प्लांट है वो बृहति है। बृहति जो होता है वो बृहति का दूसरा नाम कंटकारी है। ठीक है, बृहति का दूसरा नाम कंटकारी है। ये कांस हर होते हैं, जिसको खांसी आती है उसमें ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य कर्म कांस हर है। फैमिली की बात करें तो इसका जो फैमिली होता है वो सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। लैटिन नेम की बात करें तो सोलेनम इंडिकम के नाम से जाना जाता है। बात करें हम पर्याय का, तो इसका जो पर्याय होता है क्षुद्र भंटकी या सिन्ही बोलते हैं। क्षुद्र भंटकी इसलिए बोलते हैं कि जो ब्रिंजल या जो बैगन होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो जो बैगन होता है उसका ही रूप होता है, लेकिन जो उसका क्वांटिटी होता है बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, इसलिए इसे क्षुद्र मतलब छोटा, भंटकी मतलब भाटा, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बैगन को भाटा बोलते हैं, तो इसलिए इसे क्षुद्र भंटकी के नाम से जाना जाता है। सेम बैगन की तरह से ही अपीयरेंस होता है, प्लांट भी वैसे ही होता है लगभग, लेकिन प्लांट बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे क्षुद्र प्लांट बोलते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सोआनिन या सोलनिडीन, ये दो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं इसमें। अगर इसके गुण की बात करें, गुण में ये लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण गुण के होते हैं। तो ये कफ कारक मेडिसिन में उपयोग किए जाते हैं। इसका गुण कैसा लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण होता है, तो ये कफ को कम करता है, तो इसलिए ऐसे रोगों में दिया जाता है।
रस की बात करें तो कटु या तिक्त रस पाया जाता है। जिसका रस कटु या तिक्त होगा, विपाक उसका कटु होगा, बीज उसका ओशो होगा। अगर इस प्लांट के पार्ट में क्या क्या प्रयोग करते हैं तो इसका मूल और इसका फल प्रयोग करते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 40 से 80 ml मात्रा दिया जाता है। इस प्लांट का उपयोग करके हम 10 मूला रिस्ट बनाते हैं। 10 मूला रिस्ट में 10 मूल लिए जाते हैं। तो इसमें से एक मूल इसका भी एक प्लांट ये भी है जो इसका मूल उपयोग करते हैं, और मेनली 10 मूला रिस्ट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसका जो उपयोग करते हैं संग्राही, कंठ, कंठ में किसी को खराश वगैरह खांसी वगैरह आती रहती है तो उसमें भी प्रयोग करते हैं। पाचक है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर किसी को भूख वगैरह नहीं लगती हो तो उसमें भी ये अच्छा काम करता है। अगर बुखार है तो उसको भी दूर करता है। श्वास काश खांसी जुकाम है उसको भी दूर करता है। किसी को मंद अग्नि हो, खाना नहीं पचता हो, इनडाइजेशन हो, बहुत दिनों से दिक्कत हो तो इसमें भी प्रयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इसके फल को तोड़ के लाते हैं और इसके जो फल के अंदर का बीज है उसको निकाल के देसी घी में तवे पे अच्छे से फ्राई करके उसको, जिसको खांसी होती है उसको खिला देते हैं। मात्रा बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खिलाते हैं, थोड़े से अमाउंट में खिलाते हैं, जिससे खांसी में बहुत अच्छा लाभ होता है ये। तो ये था हमारा तीसरा प्लांट। चौथे प्लांट की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का चौथा प्लांट है वो चंदन। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। चंदन का जो मुख्य कर्म होता है दाह प्रशमन होता है। चंदन का लेप लगाया जाता है ना, क्योंकि चंदन जो वीर का होता है वो शीत वीर का होता है, इसलिए गर्मी को शांत करता है, इसलिए इसे दाह प्रशमन बोला गया है। ठीक। फैमिली की बात करें तो सेंटलेसी फैमिली का मेंबर है। बॉटनिकल नेम जो होता है सेंटलम एल्वा के नाम से जाना जाता है। पर्याय इसका श्रीखंड होता है। अभी हम लोग श्रीफल पढ़ के आए। श्रीफल हम बिल्व या बेल को बोले थे। एक होता हम पढ़ के आए थे क्षीरपण। क्षीरपण हम बोले थे मदार को बोलते ना, उसमें जो पत्तियां तोड़ते उसमें जो दूध निकलता था तो हम मदार, कैलेस्ट्रॉपिस प्रोसेरा जैसे बोलते हैं, तो वो था। उसमें उसको क्षीरपण बोले थे। ये श्रीखंड है तो इसको याद रखें। श्रीखंड किसे कहते हैं? चंदन को कहते हैं। इसको अदर नेम गंधसार या मलयज मलयज के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश नेम इसको सैंडलवुड बोलते हैं, सभी को पता है ये नाम। सैंडलवुड चंदन को ही बोलते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट वृक्ष में रखा गया है। केमिकल कंपाउंड इसी बॉटनिकल नेम के आधार पर इसका नाम रखा गया है, सेंटलॉल बोलते हैं। गुण में ये लघु और रुक्ष गुण का होता है प्लांट ये। अगर रस की बात करें तो तिक्त और मधुर रस होता है। तिक्त होने के कारण इसका जो विपाक होता है वो कटु विपाक होता है, लेकिन इसका वीर कैसा होता है? शीत वीर का होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। विपाक तो इसका कटु है लेकिन वीर इसका शीत है, क्योंकि ये दाह प्रशमन में यूज हो रहा है तो दाह को कम करता है, तो इसका वीर शीत होता है। अगर बात करेंगे इसका हम क्या क्या प्रयोग करते हैं तो इसका कांड सार प्रयोग करते हैं, निर्यास प्रयोग करते हैं इसका। मात्रा की बात करें तो 3 से 6 ग्राम मात्रा में इसको हम उपयोग करते हैं। इस प्लांट को लेके हम बनाते हैं चंदनादि चूर्ण, चंदनादि वटी, चंदन आसव, इन सब का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं हम लेके इसका उपयोग करते हैं सोस में, विष में, श्लेष्मा में, पित्त में, रक्त में, दाहर में। तो ऐसे जगहों में इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पित्त ज़्यादा एग्रीवेट होता है या जहाँ दाह ज़्यादा होता है, ऐसे कामों में इसका प्रयोग करते हैं। सॉस को पेशेंट में देते हैं क्योंकि बॉडी रुक्ष होने की वजह से, उसमें रुक्षता ज़्यादा होने की वजह से दाह बढ़ जाता है, इसलिए इसको चंदन का लेप लगाया जाता है। ये था हमारा आज का चौथा प्लांट। हम चलते हैं लास्ट प्लांट की तरफ। आज का हमारा जो लास्ट प्लांट है वो है रक्त चंदन। रक्त चंदन, रक्त चंदन चंदन की तरह ही होता है, लेकिन इसका उड़ कैसा होता है? रेड कलर का होता है। इसमें आप एक मूवी देखे होंगे पुष्पा,
चंदन की तस्करी दिखाया गया है। तो वो यही चंदन होता है, लाल चंदन ही होता है। रक्त चंदन को हम जो दूसरे नाम से जानते हैं उसे लाल चंदन बोलते हैं। इसका जो फैमिली होता है पेप्लियोनिटी होता है। लैटिन नेम टेरोकार्पस सेंटलाइनस बोलते हैं। उसका लैटिन नेम सेंटलम एल्वा था। फैमिली सेंटलेसी था। इसका फैमिली पेप्लियोनिटी। और जो इसका बॉटनिकल नेम है टेरोकार्पस सेंटलाइनस बोलते हैं। पर्याय लाल चंदन। इंग्लिश नेम में इसे रेड रेड सैंडर्स बोलते हैं ना। मार्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट में ये वृक्ष होता है। केमिकल कंपोजिशन इसी वर्टिकल नेम पर इसको भी रखा गया, उसका भी रखा गया था सेंट्रलॉन, इसका भी इसी के बेसिस पे रखा गया। तो टेरोकार्पिन या सेंटलिन दो नाम रखा गया है और दो कंपाउंड पाए जाते हैं इसमें। गुण की बात करें तो गुण में गुरु और रुक्ष होता है। इसका जो रस होता है रस तिक्त और मधुर होता है। सेम जैसे अभी चंदन का पढ़ के आया था, बाकी नीचे रस के बाद सब सेम है। विपाक कटु वीर शीत। प्रयोग इसका क्या करते हैं, कांड सार प्रयोग करते हैं। मात्रा 3 से 6 ग्राम। बनाने में वही चंदनादि वटी चंदनादि आसव चंदनादि तैल इन सब में बनाने में यूज करते हैं। तो ये भी दाह को दूर करता है। तो उसमें भी जैसे तृष्णा में किसी को प्यास लगी होती है तो दाह बढ़ जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो उसको शांत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेत्र रोग हुआ, वृश्च हुआ, वृश्च मतलब बाजीकरण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। व्रण हुआ, किसी को घाव हो गया तो उसमें प्रयोग करते हैं। बवन किसी को हो गया तो उसमें देते हैं। विष में रक्तपित्त को दूर करता है और ज्वर को भी दूर करता है। ये था आज का हमारा 5 नंबर का प्लांट। आज हम यहीं तक देखेंगे। अगले टर्न पे हम नेक्स्ट 5 प्लांट देखेंगे। तो आज का यहीं तक। थैंक यू।